गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ना है। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइट और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आर एस अग्रवाल मैथ्स, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एसएससी में आते हैं, एसएससी में आ चुके हैं। ठीक है, देखो एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उस बेस पर मैं पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं उसको निकाल कर लेकर आया हूँ। ठीक है, ठीक है, निकाल कर लेकर आया हूँ। ठीक है, वो आज सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, अच्छा बताओ कौन से चैनल पर पढ़ रहा हो? आइडियल एसएससी चैनल पर पढ़ रहा हो। ठीक है, और स्टार्ट करना है। स्टार्ट हम आज क्वेश्चंस करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जान लिया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जानकर उसकी वैल्यू जान ली थी। 30 डिग्री पर कौन सी होती है, 45 डिग्री पर कौन सी होती है और 60 डिग्री पर कौन सी होती है, ये एंगल बनते हैं। ठीक है, इतनी चीज है, सब क्लियर हो, सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी चीजें सबको क्लियर है। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसी बेस पर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ रहे हैं अभी। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बाद देख लेंगे और इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस इतना सा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और इससे एसएससी में एक क्वेश्चन आता है, अगर चार लेक्चर देख लिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन बन रहा है तो फिर बहुत अच्छा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन, 4 लेक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आधे आधे घंटे के लेक्चर रहते हैं, 4 घंटे मतलब 4 घंटे में नहीं लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे और एक दो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन खत्म करो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर 30 सेकंड में निकालना। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, एक एक सॉल्व कर कर, एक एक लिख कर, मेरे पास आंसर भी लिखे हुए हैं, मेरे पास क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, पर मैं पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, तो क्या करना है, आंसर निकालना है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में अगर आंसर निकल जाता है तो फिर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और जिसका नहीं निकलता है फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, फिर क्या, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। ठीक है, तो बताओ, देखो लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है, ऑफ ट्री। ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, उसकी परछाई है, शैडो को क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। ठीक है, वो कितनी दी हुई है, 8√3। इतना क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक पेड़ है, उसकी परछाई 8√3 मीटर है। ठीक है, एट एनी टाइम, अब कोई सा भी टाइम, जब सूरज कहीं भी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर क्या, उसकी शैडो बन रही है कितनी, 8√3। ठीक है, कौन सा एंगल, इफ द एंगल, कौन से एंगल पर बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बताओ, सब बताओ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30। ठीक है, और निकालना क्या है, क्या निकालना है, फाइंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये लो, पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, इसका आंसर जल्दी 30 सेकंड में निकालो, 30 सेकंड में। ठीक है, जिसका आंसर 30 सेकंड में निकल जाता है वो एसएससी पास कर लेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि 30 सेकंड में अगर आंसर निकल गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कभी नहीं भटकोगी। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आराम से समझ में आ जाएगा, उसके 2 लेक्चर अलग लगेंगे। ठीक है, आज आज सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन समझा दूंगा, उसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, इतना समझो। 30 सेकंड है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड, आंसर निकालो। अच्छा, किस किस का निकल रहा है आंसर, जल्दी बताओ। यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पर भी कमेंट कर कर आंसर बता सकते हो। ठीक है, बाकी क्लास में बता सकते हो, है ना। पेड लेक्चर्स नहीं है, फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री लेक्चर्स लग रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एसएससी जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, पूरी मैथ्स कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैथ्स एक बार कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आइडियल एसएससी चैनल सर्च करना है और पूरी मैथ्स पढ़ो फ्री में, सिर्फ फ्री में। ठीक है, पेड लेक्चर्स नहीं है, मैं फ्री में ही इतना कवर करवा दूंगा कि एसएससी के इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द शैडो। शैडो कैसी बनती है सबको पता है, या तो इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी। ठीक है, सबको पता है, ये लो मैंने शैडो बना दी। ठीक है, किसकी, ट्री की। अब ट्री किस साइड रखना है तुम लोग देखो, इस साइड मैंने शैडो बनाई है तो ट्री कहाँ है, ये ट्री है।
ठीक है, तो हमने मान लिया। ठीक है, अब इसमें सपोज मानना ही तो पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक, वॉज 8/3, ठीक है, 8/3 द एलिवेशन। ठीक है, शैडो कितनी, 8/3 मीटर। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, बताओ कितनी दूर शैडो बन रही है। लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ट्री वॉज 8/3 मीटर एनी टाइम, मतलब जो ये वाली लाइन है, ठीक है, यही तो दी गई है, हाइट नहीं दी है, हाइट तो पूछा है। अगर हाइट पूछा है तो हाइट तुम लिखोगे ही नहीं, मतलब हाइट नहीं लिख सकते यहाँ पर आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है, ये लो। ठीक है, उसमें कह रहा है कि शैडो बन रही है। ठीक है, जो भी ट्री की शैडो बन रही है वो कितने मीटर है, दूर है 8, 3 दूर, कितने मीटर दूर बन रही है यहाँ से, 8√3। ठीक है, तो फिर अब बताओ, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 30 दिया है, तो यहां से 30 बनना है। सबको पता है एंगल यहाँ पर ही बनेगा, यहाँ पर नहीं बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से ही देखेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर जाना। ठीक है, किसी चीज का ऊपर जाना। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी चीज का नीचे, किसी चीज को नीचे देखना। अगर मैं ऊपर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहूंगा, अगर मैं नीचे देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहूंगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब इसका आंसर बताओ। कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना जब सॉल्व हो जाए पूरा। ठीक है, कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री दिया हो तो ऐसे लिख लो जल्दी से, पी, बी और एच। इसकी वैल्यू कल मैंने बता चुका था मैं। ठीक है, 1√3 और 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना किया था मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखो। अगर 30 डिग्री दिया है तो पहले इतना लिख लो। ठीक है, अब बेस, बेस ये बेस कहते हैं इसे। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है, √3। √3 नहीं दिया है, 8√3 दिया है, तो ये कितनी कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 8 टाइम्स। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए, देखो यहां से यहां तक आने के लिए 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होता है। ठीक है, पर अगर हम ट्री की बात करें तो उसको हाइट कह रहा है, और हाइट ही चाहिए अपन को। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब हाइट। ठीक है, ये निकालना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो सिंपल ट्रिक। ठीक है, ये कितने हो गए, 8। तो अब सबको पता है, सबको बच्चे बच्चे को पता है कि आंसर क्या आया, बताओ। ये 8 आ गया परपेंडिकुलर। तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री पूछी थी। ठीक है, तो हाइट कितनी आ चुकी है, 8। ठीक है, इतना सिंपल था एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मैं हटा दूंगा इसको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ जब तक आंसर देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी से बन रहा है इसी सेम तरीके का लिख दूं या फिर टॉपिक चेंज करूं, बताओ। ठीक है, एक बार सेम लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार सेम लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, फ्लोर से खड़ी हुई है। ठीक है, और एक एक पर्सन उसे देख रहा है। ठीक है, पर्सन, बिल्डिंग तो है। ठीक है, पर्सन क्या देख रहा है, टेरेस देख रहा है। पर्सन बिल्डिंग को, टेरेस को देख रहा है। ठीक है, टेरेस देख रहा है, किसका, बिल्डिंग का। पर्सन सी टेरेस, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, और जो पर्सन देख रहा है वो क्या है, ठीक है, कितनी दूर पर खड़ा है, बताओ। ये खड़ा हुआ है 4√3। ठीक है, ये देखो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, 4√3 मीटर अवे। ठीक है, ये लो, इतना सिंपल बना दिया। और एंगल कितना दिया है, एंगल है एलिवेशन का कितना है, इसमें भी 30 है। चलो, अभी बहुत सिंपल हो गया, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है पर पूरा क्वेश्चन उतने में ही समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि समझ में आ रहा है। बताओ, देखो आसान है। ठीक है, बिल्डिंग है एक। ठीक है, बिल्डिंग का जो टेरेस है, छत है जो, ठीक है, पर्सन देख रहा है, पर्सन सी टेरेस, किसका, बिल्डिंग का। ठीक है, और वो जो पर्सन देख रहा है वो कहां पर खड़ा हुआ है, 4√3 दूरी पर खड़ा हुआ है बिल्डिंग से। ठीक है, और एंगल दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आंसर निकाल के देना। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर निकाल के देना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आ गया हो, ठीक है, वो बता दे मुझे। यूट्यूब पर लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं तो यूट्यूब पर कमेंट कर कर बता सकता है। ठीक है ना, कमेंट कर कर बता सकता है। चलो, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना ली मैंने। ठीक है,
टेरेस ये है बिल्डिंग का, ठीक है, और मैन कहाँ खड़ा हुआ है, 4√3 दूरी पर खड़ा हुआ है, ये लो, ठीक है, ये मैंने बना दिया बिल्डिंग से। और एंगल कितना बन रहा है, 30, एंगल 30 बन रहा है, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब वो देख कहाँ रहा है, पर्सन यहाँ पर है, देख कहाँ रहा है, ऊपर देख रहा है ना, उसकी साइड कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, टेरेस पर देख रहा है। चलो अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था, बताओ, सबको पता होगा कि अगर 30 एंगल दिया हो तो पी बी एच इतना लिखना है, ठीक है, 1√3 और 2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब सबको पता है बेस कितना दिया हो, 4√3, अगर 4√3 को 4√3 तक जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट को कहते हैं, तो ये 4 आ गई, ठीक है। तो अब क्या पूछा उसने, सीधी सी बात है, हाइट ही पूछा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा है तो हाइट ही पूछा है, ठीक है। तो ये 4 आ गया आंसर, कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, बस ये वैल्यू याद रख लो, कौन सी वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू याद रख लो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर 30 डिग्री पर है तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब मैं दूसरे तरीके का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, इतने दो में समझ में आ गया होगा 30 डिग्री को कैसे सॉल्व करना है। 30 डिग्री दिया हुआ है अगर एंगल, तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, ठीक है, उसका आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा एसएससी में ना यहाँ पर, ठीक है। आज लेक्चर थोड़ा डीप है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इसलिए कम बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, ठीक है, उसको समझना, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग, ये लो 10 मीटर लॉन्ग अब पोल, अब वहां बिल्डिंग की बात हो रही थी, यहाँ पोल की बात हो रही है, स्टैंडिंग मतलब पोल है वो कहाँ पर है, ये लो, स्टैंडिंग वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सबको पता होना चाहिए, वर्टिकली मतलब सबको पता होना चाहिए, पोल मतलब सबको पता होना चाहिए, ठीक है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में सबको आ रहा है। एट वॉट डिस्टेंस, अब पूछ लिया वॉट डिस्टेंस मतलब बीच वाली चीज नहीं दी हुई है, समझ रहे हो। अभी तक हम क्वेश्चंस अलग कर रहे थे, अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। अब डिस्टेंस पूछ लिया है, ठीक है, मतलब क्या पूछ लिया है, बेस पूछ लिया है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बताओ, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करना फिर। 30 डिग्री है, चलो ये लो, 30 डिग्री है, पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है सिर्फ, बताओ, फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, डायग्राम पेपर में नहीं बनाना है, डायग्राम सिर्फ समझने के लिए होता है, ठीक है, आंसर सिर्फ और सिर्फ माइंड में आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करूँ, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। 10 मीटर लॉन्ग पोल, एक 10 मीटर लॉन्ग पोल है, ठीक है, मैंने पोल बना लिया, ये लो, ये मेरा पोल हो गया, ठीक है, कहाँ पर है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लिया। और व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, बेस का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो बेस है ये, ठीक है, अब कितना भी दूर ले जाऊं मैं, बेस का डिस्टेंस ही नहीं पता मुझे, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 है, ठीक है, पर 10 मीटर लॉन्ग पाइप दिया है ना पोल, ठीक है, तो ये पोल कितना है, 10 मीटर है। अब इतना पता चल गया सबको, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर दिया है तो बेस निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आसान है, क्या पूछा है, बेस पूछा है, ये पूछा है ना, देखो बेस कहाँ गया, देखो बेस, ठीक है, बेस पूछा है ना, व्हाट डिस्टेंस, ये देखो सब लोग, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस मतलब बेस पूछा है, ठीक है, तो सिंपल सा है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं, 30 डिग्री के लिए पूछा है, वही करो, स्टार्ट करो, पी बी एच, 1√3 और 2, सिंपल सा है। अब किसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दी है परपेंडिकुलर की 10, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो कितना होगा, 10√3, सिंपल सा है, ठीक है, एक सेकंड नहीं लगा मुझे आंसर निकालने में, एक सेकंड नहीं लगा, ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, 10√3। ये देखो ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आए हैं, ठीक है, तो मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है, वरना मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, आप लोगों का कोई वास्ता है इससे, ठीक है ना, सिंपल सा है, ठीक है, क्वेश्चंस आ रहा है एसएससी में तो मैंने सॉल्व करवा दिया। एक और करना चाहोगे ऐसे ही बताओ, एक और करना है, एक और करना है तो दो, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं एक और करना है, ठीक है, 10 मीटर की जगह मैं रख देता हूँ,
चलो 15 मीटर, ठीक है। सब कहेंगे सर यहाँ पर, सब कहेंगे यहाँ पर 15 मीटर आएगा, ठीक है 15 मीटर कर दिया। अब फटाफट आंसर बताओ, फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा नहीं और ओरल आंसर बता दूंगा, ठीक है। बताओ आंसर क्या आएगा, बेस डायरेक्ट लिखूं मैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे लिखूंगा, 15√3, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, समझ में आया, ठीक है। 30 डिग्री के लिए ये वाला स्ट्रक्चर याद कर लो, 1√3 2, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लो, बाकी सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, जिसको ये टफ लगता है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैथ्स में वीक है, ठीक है। ये जिसको इजी लगता है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इजी है चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें। टेन का यूज करना है, ठीक है। साइन कॉस का यूज नहीं करते हैं, टेन और कॉसेक का यूज करते हैं। डिप्रेशन में कॉसेक का करेंगे और एलिवेशन में टेन का करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। देखो यहाँ पर 15 दिया हुआ था तो इसकी वैल्यू 15 थी, मतलब इंटू 15 से किया होगा, ठीक है, ठीक है। तभी 15 आया, तो इसको भी मैं 15 से इंटू कर दूंगा, तो कितना आएगा 15√3। सबको समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब मैं लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हटा रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन, एक अलग तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अब 30 डिग्री के हो गए, 45 डिग्री के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। 45 डिग्री के क्वेश्चन करवाने के बाद 60 के करवा दूंगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब चैप्टर का आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। अब मैं करवा रहा हूँ, ये तो करवा दिया ना, ठीक है। अब मैं 45 डिग्री का करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 45 डिग्री या 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री का करवा देता हूँ पहले, ठीक है। एक 60 डिग्री का देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं लिख देता हूँ। आज मार्कर प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। वन एंड अ वायर, ठीक है। सबको समझ में तो आ रहा होगा। इस बाउंड, ठीक है। बाउंड मतलब पता है, बांध देना, ठीक है। बाउंड मतलब होता है बांध कर रखना, ठीक है, विथ द टॉप, ठीक है। कि कहां पर, टॉप पर बता हुआ है, ठीक है, ऑफ 24√3। सबको पता चल गया कि टॉप हाई वर्टिकल पोल ऑफ हाई वर्टिकल पोल, ठीक है। सबको पता चल गया एक पोल है, ठीक है, एक पोल है, ठीक है। उसके ऊपर एक वायर बना हुआ है, ठीक है, वायर बना हुआ है। और मैं क्वेश्चन आगे लिख रहा हूं, एंड अ सेकेंड एंड। अब जो वायर का सेकेंड एंड है, ठीक है, एक वायर तो यहां बंद गया ऊपर, अब सेकेंड एंड है वो कहां बना हुआ है, इज अटैच, ठीक है। कहां पर बना हुआ है, द अर्थ। अब दूसरा वाला कहां पर बना है, अर्थ, मतलब ग्राउंड पर बना हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। देखो पहले इतना लिखा है, हट पर बना हुआ है और इट्स मेक एन एंगल 60 डिग्री। मैंने कहा था 60 डिग्री का करवाऊंगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर। ये पेड लेक्चर्स नहीं है, फ्री लेक्चर्स है। अगर पसंद आए तो पेड लेक्चर्स का कहो, पेड लेक्चर्स लगवा देते हैं, ठीक है ना। पेड लेक्चर्स भी हो सकता है, पर अगर फ्री में नॉलेज मिल रहा है तो फ्री में नॉलेज ले लो पहले, ठीक है। जितना मिल रहा है उतना तो ले लो। बेसिक्स है, बेसिक्स अगर नहीं आएंगे, चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कैसे, ठीक है। एडवांस लेवल तो बाद में बात होगी, ठीक है। मैथ्स के बेसिक्स समझो पहले, ठीक है। मैंने इतना समझा दिया। चलो इस क्वेश्चन को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। वन एंड ऑफ वायर इज बाउंड, चलो एक वायर का एंड है, ठीक है, ये मैंने वायर मान लिया। एक वायर का एंड है वो यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है, हाँ। और टॉप, टॉप ऑफ 24 मीटर हाई वर्टिकल पोल, एक पोल है, ठीक है। एक पोल तो बनाना ही पड़ेगा, जिसकी हाइट क्या है 24√3, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंड अटैच टू द अर्थ, ये अर्थ से मैंने अटैच कर दिया पहले, ठीक है। और ये कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ये इतना क्वेश्चन में समझ में आया। निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। इसमें बेस नहीं निकालना, याद करो, ठीक है। बेस नहीं निकालना है इसमें, लेंथ वायर कौन सा था, वायर किसका एज्यूम किया, इसको किया, तो ये बताना है, ठीक है, ये वाली लाइन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, चलो। अब सबको क्या करना है, 60 डिग्री के लिए पी बी एच, मैंने इसकी वैल्यू बताई थी, क्या होती है, 2 3 1 2। सबको पता है किस रेशो में होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, बहुत डीपली पढ़वाया था, ठीक है। बहुत डीपली कहा था कि करो इसको, ठीक है। अब सबको पता है
परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर एसआई लाइन को कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसकी वैल्यू क्या है 24√3। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 24 किया होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस मांग रहे हैं, हाइपोटेनियस ये होता है, ठीक है। तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना होगा 48, ठीक है। इतना सिंपल सा है 48। तो अब साफ साफ बता सकते हैं कि एक वायर की लेंथ कितनी होगी 48, ठीक है। 48 मीटर, है ना आंसर, यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि यही बताना था वायर की लेंथ कितनी है और ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या करता हूँ 24√3 को हटाकर इक्वेशंस अब तुम लोग आप लोग कर दो, ठीक है। 24 हटाकर मैंने 8 कर दिया, 8√3 फटाक से। इसका मुझे आंसर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर चाहिए, ठीक है। ठीक है 2 सेकंड बहुत कम होते हैं ना, ठीक है, पर कम होते नहीं है, कम नहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने इतना लिखा था 8√3, तो सिंपल सा था, यहाँ से आता जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना था, तभी तो 8√3 बना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, ठीक है, सबको पता है 16। आंसर क्या होगा बताओ, अब तो सबको समझ में आ गया, 16 आंसर है, 16 मीटर, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करता हूँ। ये 60 डिग्री के थे, ठीक है, 30 डिग्री के कर लिए, 60 डिग्री के कर लिए, ठीक है। अब सिर्फ 45 डिग्री का बचा है, तो 45 डिग्री की एक मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है उस ट्रिक में, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया था, पर आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को एक 45 डिग्री का कर लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 60 डिग्री का था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इसके क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, जो लगाना है लगाओ, ठीक है। पर 45 डिग्री का क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए पेपर में, और 30 डिग्री का आए तो छूटना नहीं चाहिए। अब इसके अलावा आ जाता है तो वो फिर रेयर केस है, ठीक है, वैसे नहीं आता है एसएससी में, इतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 45 डिग्री का, ठीक है। देखो अ टावर, एक टावर है, वो कहाँ स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सब लोग समझ जाओ क्या होता है, वर्टिकली मतलब जैसे हम खड़े होते हैं उसको वर्टिकली कहते हैं, और हम सोते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इतना समझो, ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन लिख कर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वरना क्या था, प्रिंट का वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता यहाँ पर, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ऐसे करूंगा, क्वेश्चंस पेस्ट करूंगा, ठीक है। इतनी मेहनत नहीं करूंगा कि लिखूं, ठीक है। विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। देखो क्वेश्चंस में लिखते जा रहा हूं तो सब बच्चे आंसर निकालो इसका, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं हुए आंसर आना चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। चलो अब बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर क्या दिया है, इज फाउंड टू बी 45 डिग्री, ठीक है। 45, इसको याद करो 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सब बच्चों का आंसर आने लगे हैं, ठीक है, आंसर आने लगे हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आंसर आ गए होंगे, ठीक है ना, आंसर आने लगे हैं ना सबके, जिसका नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है, 45 डिग्री का, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं एसएससी में पीछे है अभी, ठीक है। अभी उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर, एसएससी तो वो अपनी जगह नहीं बना पा रहा है, तो पेपर पास कैसे करेगा, कंपटीशन कैसे करेगा, जगह बनाना जरूरी है, पहले जगह बनाओ एसएससी में अपनी, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टावर है स्टैंड्स वर्टिकली, ये लो वर्टिकली मैंने बता दिया है कैसा होता है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ठीक है। कौन सा दिया हुआ है, ये लो फुट, ठीक है। 20 मीटर कौन सी होगी, ये वाली होगी। हाइट नहीं दी है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री,
ठीक है। ये वाला क्या है, 45 डिग्री बन रहा है, इतना सबको पता चल गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी चीज है। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम समझा करो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, पर उसका डायग्राम क्या था, सिर्फ इतना सा था। ठीक है, अब मैं इसकी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, एक बहुत सिंपल ट्रिक है। जब भी यहाँ पर 45 डिग्री दिया हो, ठीक है, जितना ये होगा ना उतना ही ये होगा। तो सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं इसका आंसर ऐसे ही बता सकता हूँ कि 20 मीटर है। ठीक है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने के बाद इतना सा आंसर करवाया, ठीक है, वो सब हंस रहे हैं। ठीक है, अब मैं 20 मीटर की जगह फिर हंस रहे हो, ठीक है, हंस रहे हैं सब लोग कि तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत बन रहा है। ठीक है, तो फिर मैं एक करके देखता हूँ, एक बताओ। ठीक है, मतलब अब क्या, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैंने रख दिया 115 मीटर। चलो, कोई बताओ मुझे इसका आंसर। ठीक है, जिसका आंसर नहीं आ रहा है वो थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, जिसका आंसर आ रहा है वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये 115 है और यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या, सीधी सी बात है, वहां पर भी 115 होगा। ये प्रूफ किया है। ठीक है, ये मैंने बहुत मेहनत से एक चीज निकाली है। ठीक है, क्योंकि एसएससी में कम टाइम होता है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, इतना बताओ, इतनी चीजें समझनी कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर मैं वहां पर 200 लिख दूं तो 200 बताओगे, हाइट क्या होगी 200, अगर 45 डिग्री दिया हो। ये रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 45 डिग्री के लिए है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए रूल अलग है, 60 डिग्री के लिए रूल अलग है, 45 डिग्री के लिए रूल अलग है। ठीक है, बस 90 डिग्री नहीं जाता है ये एंगल, कभी भी 90 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा थोड़ी देखते हैं ऊपर, टेढ़ा देखते हैं हम, ऐसा ही देखते हैं ना, हम सीधा नहीं देखते ऊपर। कोई भी चीज हो तो हम सीधा नहीं देखते, इसलिए 90 डिग्री नहीं जाएगा। ठीक है, कभी भी हम ऐसे ऊपर नहीं देखते हैं, साइड में ही देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, ये दो। ठीक है, ऐसा होगा या ऐसा होगा, इस तरफ। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, पर कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन सीधा नहीं जाएगा, हमेशा ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल। सब्सक्राइब करोगे तो नया नया वीडियो आएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। यूट्यूब पर अपलोड हो जाते हैं लेक्चर्स। ठीक है, एक बार लेक्चर होने के बाद शाम तक या इवनिंग तक लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं। 8 बजे 8:30 बजे के समथिंग ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग है ना, इवनिंग तक होगी। ये पेड लेक्चर्स ही होते हैं। ठीक है, जो लाइव चलते हैं। ठीक है, जो लाइव अटेंड करेगा उसको पैसे देने होंगे, जो यूट्यूब पर अटेंड करेगा उसे पैसे नहीं देने होंगे, पर लेक्चर सेम रहेगा। लेक्चर में कोई भी वो नहीं होगी। ठीक है, मिसप्लेस नहीं होगा। ठीक है, कि क्वेश्चंस को हटाकर दूसरे क्वेश्चन रख दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और बेसिक से हाई लेवल पर जाना है तो पहले बेसिक पढ़ना होता है। ठीक है, हाई लेवल पर डायरेक्ट जाओगे तो बेसिक क्लियर नहीं है तो कहाँ से जाओगे। ठीक है, इस चैप्टर का सिर्फ इतना सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर समझ लिया, ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट कर दोगे, एरिया चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कौन से चैनल पर पढ़ रहा हूँ, आइडियल एसएससी चैनल पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आइडियल एसएससी। ठीक है, और ये चैनल, ठीक है, फ्री में नॉलेज दे रहा है। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करो, नया नोटिफिकेशन आएगा। पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। ठीक है, मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चे वीक होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स पढ़ो और फिर चैप्टर को कंप्लीट करो। एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, एक दिन ऐसा होगा कि 40 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और एसएससी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज सेकंड है, आज सेकंड चैप्टर है, कुछ दिन बाद 40वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल था, समझ में आया सबको। तो सब्सक्राइब कर दो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, कल मिलते हैं।